वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज है संडे और मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ बट आज मेरा बड़ा मन हो रहा था और आज मुझ पे काम भी है। तो अब बज रहे हैं सुबह के 12 और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। सुबह ब्लड टेस्ट वगैरह भी आया, ब्लड टेस्ट वाला आया था तो इस वजह से, और फिर बच्चों को तैयार नहलाना वगैरह। और मैंने ये मंगवाया है अपने लिए रिसेंटली, आज ही मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है ये। और ये मैंने ऑनलाइन देखा था कि आपको जब बाल धोते हैं तो उसके बाद आप इसको टॉवल ना यूज़ करके और आप इसको लगा सकते हो, तो इससे क्या है कि ये खुलता नहीं है और प्लस आपके बाल बहुत अच्छे से इसमें ड्राई हो जाते हैं। मैंने 2 मंगवाए थे, एक अपने लिए और एक क्यारा के लिए। सो क्यारा का मैं यूज़ करके देख चुकी हूँ ऑलरेडी और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा। उसके बाल बिल्कुल भी मैसी नहीं हुए, उलझे नहीं आपस में, बहुत अच्छे से ड्राई हो गए। और मैंने अब सीरम लगा दिया उसके बालों में और बहुत सही आ गया उसका। और अब मैं अपने बालों में करूँगी, बट उससे पहले करूँगी मैं अपना ब्रेकफास्ट मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ, व्लॉग मैंने बाद में शुरू किया है। तो ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मौसमी का जूस और मेरे ओट्स। मैं प्लेट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ तो वो आधी है। फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलती हूँ। और कल है मंडे और कल घर में थोड़ी पूजा वगैरह है तो उसका सामान लेने मुझे जाना है मम्मी के साथ मार्केट। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग किया जाए। चलो जी, अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। Some time later. तो जी मैंने अपने हेयर्स ओपन कर लिए हैं और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं क्यारा के हेयर्स पे ऑलरेडी इसका रिज़ल्ट देख चुकी थी, बहुत अच्छा था। उसके हेयर्स भी ड्राई थे, बिल्कुल भी पानी, थोड़ा बहुत हल्के हल्के वेट थे बट वैसे पानी टपक नहीं रहा था जैसे हम नॉर्मली होता है। और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जैसे मैंने इसको हटाया तो मेरे जैसे नॉर्मली हम टॉवल हटाते हैं तो पानी फिर भी होता है आपके हेयर्स में और वो पानी गिरता है, बट मेरे बालों में बिल्कुल नहीं था। मेरे हेयर्स बहुत हल्के हल्के वेट थे जो कि आराम से अब सूख जाएंगे और मुझे इसका बहुत पसंद आया रिज़ल्ट। अगर आपने इसको यूज़ किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनली बहुत अच्छा है इसका एक्सपीरियंस। ये रहा कायरफ और ये रही क्यारा। अब बस दोनों जने यहाँ खेल रहे हैं, ये रहे बस में दोनों जने यहाँ खेल रहे हैं। और अब मैं देखती हूँ लंच में क्या बनना है और फिर वो बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। 2000 years later. तो जी मैं और मम्मी आए हैं मार्केट संजय नगर, क्योंकि कल की पूजा का सामान लेना है हमें। सो कल सुबह अराउंड 8:30 के अराउंड पंडित जी कह रहे हैं मैं आ जाऊँगा, तो उनके आने से पहले हमें सारा कुछ तैयार करना है। तो मैं और मम्मी आज शाम को ही आ गए थे पूजा के लिए सारा सामान लेने। और जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी उसके पास ही है एक घर में शादी, तो उन्होंने डीजे लगा रखा और उनके गानों की आवाज़ तो है इतना हो रहा है कि पूरी मार्केट में कहीं भी खड़े हो और आप डांस कर सकते हो, क्योंकि खूब गानों की आवाज़ है, बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम कर रखी है उन्होंने। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा है जिस अपनी शादी में सब लोग नाचो भाई नाचो। बस मैं और मार्केट आए हैं, थोड़ा बहुत सामान लेंगे, पूजा का सामान लेंगे, थोड़ा बहुत और सामान भी लेना है मम्मी को, कल की पूजा के लिए ही लेना है। तो वो काम करते हैं और फिर चलते हैं घर। मैं और मम्मी आए हैं अब शगुन पे मिठाई लेने के लिए कल के लिए। रास्ते में मिल गए थे हमें यहाँ आम, और मुझे आम खाने का बड़ा मन हो रहा था तो मम्मी गई है आम लेने।
वापस अपने एक्सटेंशन वापस आ गए हैं। रीज़न ये है कि संजय नगर मार्केट में हमें आज कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पे शादी है, तो पूरी मार्केट शादी की वजह से बंद है भाई, क्योंकि उनका घर शादी में, तो उन्होंने पूरी मार्केट को इनवाइट किया है, तो इस वजह से सब लोग उसकी शादी में गए हैं। एक दो दुकान मुश्किल से खुली थी, बाकी पूरी मार्केट बंद थी, तो इसलिए अब हम वापस यहाँ आ गए, क्योंकि हमें तो सामान आज ही लेना है, हम बाद में छोड़ नहीं सकते कि बाद में कभी ले लेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे घर के पास जो मार्केट है हम उसी से ले लें सामान। चलो अच्छा है। और मम्मी गई है मेरे लिए आम लेने, मेरे को बड़ा मन हो रहा था आम खाने का, और घर में है, पर मेरे को था कि वो कम ना पड़ जाए, इस वजह से मैंने मम्मी से कहा भाई मार्केट तो आए, चलो आम भी ले लेते हैं, और आज संडे है, संडे मार्केट भी लगेगी, तो वहाँ भी बढ़िया आम मिल जाएगा, तो चलते हैं फिर। तो मम्मी गई है आम लेने, और मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में, सोचा आपसे बात कर लूँ। और साथ ही साथ मुझे जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे अब मुझे इस समय टाइम मिलता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना जो पुराना व्लॉग होता है उसको मैं साथ साथ एडिट करती रहती हूँ, ताकि मेरे को टाइम सेव हो सके। अच्छी चीज़ है फ़ोन में व्लॉग करने का, ये फ़ायदा है। अगर मैं कैमरे में व्लॉग कर रही होती तो मुझे पहले घर जाना पड़ता, फिर सब सामान सब सारी वीडियोस लैपटॉप में सेंड करनी पड़ती, उसके बाद वहाँ से मैं एडिटिंग करती, फिर अपलोड करती। फ़ोन में ये फ़ोन से व्लॉगिंग करने का ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है। आप साथ साथ व्लॉगिंग भी कर सकते हो और एडिटिंग भी कर सकते हो। घर और हमने मैंने चेंज कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपनी जिम। चुका है, और अब मैं जा रही हूँ अपने आईब्रोज़ के लिए, क्योंकि कल मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि उसके यहाँ उसने घर लिया है, तो उसका गृह प्रवेश है, तो मुझे वहाँ भी जाना है, और मेरा बर्थडे भी है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके आईब्रोज़ बनवा लेती हूँ। बर्थडे का नहीं, बट एटलीस्ट मैं फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी तो उसके यहाँ तो अच्छा लगना चाहिए ना। सो चलते हैं आईब्रोज़ बनवाने पार्लर। आईब्रो तो जी मैंने अपनी आईब्रोज़ बनवा ली हैं, और साथ ही साथ मैंने अपने हेयर्स भी ट्रिम करवा लिए हैं। बहुत टाइम हो गया था मैंने हेयर कटिंग नहीं कराई थी, और मैंने सोचा कि आज तो मैं आई हूँ तो साथ ही साथ वो भी करवा लेती हूँ, और कल के लिए एक लुक भी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे हेयर अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे। घर आके मैंने अपनी ऐसे तरह से पोनी बनाई है, तो यहाँ के बाल इतने, मेरे बाल पता कैसे हैं, मेरे बाल ऐसे हैं कि अगर वो लंबे रहते हैं तो वो स्ट्रेट रहते हैं, बट अगर मैं उनको कट करवा लेती हूँ तो वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ के हेयर्स कट करवाए तो तुरंत वो कर्ल हो गए हैं, तो यहाँ पर वो इस तरीके से आ रहे हैं। अब मैंने पोनी कर रखी है, पर तब भी मेरे फेस पे बाल हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा हेयर वॉश है इसलिए ऐसे आ रहे हैं। और जब ये हेयर वॉश ठीक हो जाएगा, जब हेयर वॉश एक दो दिन बाद जब मेरे हेयर्स दोबारा से डर्टी हो जाएंगे, स्कैल्प ऑयली हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे या मुझे पता नहीं, बट फिलहाल मुझे मेरे हेयर्स अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ पिनअप वगैरह हो जाएगा ना, तो ये और ठीक हो जाएंगे। तो जी अब बज रहे हैं रात के 10, और मुझे हो रहा है बहुत हेडेक। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को मैं बस ब्रश व्रश करा के सुला दूँ, और फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत मसाज करूँ और सो जाऊँ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है। पंडित जी आएंगे तो उनसे पहले आने से पहले मैं रेडी होना है। तो बस अब सोच रहे हैं कि आज जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की वजह से फिर मैंने चाह रही कि हम देर से सोएं और फिर देर से उठें, फिर वो ज़्यादा भागम भाग हो, क्योंकि पंडित जी 8 बजे तक आ जाएंगे, और उनके आने से पहले मुझे भी रेडी होना है और बच्चों को भी तैयार करना नहला के। सो
और इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।